Dear class 5th students, we are solving question of English language lesson number 2. Lesson name is seed. We had solved section A comprehension and section 2 vocabulary in previous class. Today I will do solve section C, which is grammar. Today I will do solve C1 and C2. So let's do. Open your book, page number 10 and 11. First of all, see some example. Simple future tense. Read these sentences. Today each of you will take a seed. In 1 year you will bring your plant to the temple. In the above sentences, the word will express an action that is yet to happen. देखिए इसमें दो सेंटेंस दिया हुआ है. इसमें विल को इंडिकेट किया गया है, विल को हाईलाइटेड किया गया है कि ये विल क्या है, ये एक्सप्रेस करता है एक्शन को जो कि होने वाला है फ्यूचर में. वही फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कहलाता है. द फर्स्ट सेंटेंस suggests that the seeds still have to be taken. The second sentence suggests that the plants are yet to be brought to the temple. In both these sentences, the word will expresses an action that is going to take place in the future. तो देखिए इन दोनों सेंटेंस में पहला सेंटेंस है कि इसमें बीज के बारे में बताया जा रहा है कि वो बीज लिया जाएगा, और दूसरे में कि प्लांट को टेम्पल में लाया जाएगा. तो ये क्या है, लाना है. मीन्स अभी वो चीज किया नहीं गया है. ये दोनों एक्शन है जो कि फ्यूचर में होगा. तो इस पे कुछ क्वेश्चन है C1 में. इस बेस पे सेंटेंसेस 1 and 2 आर इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. ये दो सेंटेंस हम लोगों ने जो पढ़ा ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है. आगे C1 है, ये आपका क्वेश्चन है. इसमें कहा जा रहा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. वन इज डन फॉर यू. इसमें ये कहा जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ टेबल में खाली जगह है, ब्लैंक्स है. ये ब्लैंक्स में आपको सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस से एक सेंटेंस बनाना है. ये आपको दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है वर्ब कॉलम बना हुआ है टेबल का. वर्ब है, सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल फ्यूचर है. जिसमें जो सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है हम उसे लिखेंगे. मीन्स जहां ब्लैंक्स है, मान लीजिए कि सिंपल पास्ट में ब्लैंक्स है तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस हम लिखेंगे. सिंपल प्रेजेंट में ब्लैंक्स है तो सिंपल प्रेजेंट का टेंस लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस लिखेंगे. और सिंपल फ्यूचर का अगर ब्लैंक्स है तो सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस लिखेंगे. जैसा कि एक नंबर 1 आपको करके बता दिया गया है. जैसे वर्ब है ईट, ईट से आपको सेंटेंस बनाना है तो सिंपल पास्ट बनाना है तो एक सेंटेंस बना दिया गया, यस्टरडे आई एट डिनर एट द न्यू रेस्टोरेंट इन आवर नेबरहुड. फिर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाएगा, आई ईट. एट का प्रेजेंट क्या होगा, ईट होगा. तो यहाँ ईट लिखा गया, आई ईट राइस एवरी डे. सिंपल फ्यूचर है तो इसमें विल लग जाएगा. तो टुमारो आई विल ईट विद माई कजन्स फ्रॉम जयपुर. इसी तरह से सेकंड है राइट है. सिंपल पास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, लास्ट वीक आई रोट ए लेटर टू माई अंकल इन ऑस्ट्रेलिया. यहाँ रोट हाईलाइटेड है, रेड में है. इस वर्ब से हमें दूसरा सेंटेंस बनाना, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर. तो यहाँ हम रोट का सिंपल प्रेजेंट क्या होगा, राइट होगा. तो हम राइट करके सेंटेंस बनाएंगे. जैसे हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, आई राइट इंग्लिश बुक. आपके माइंड में अगर कुछ और आता है तो आप खुद से भी बना सकते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस हमने बनाया, आई राइट इंग्लिश बुक. सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस अगर बनाना है तो हम बनाएंगे, आई विल राइट ए पोएम. आई विल राइट ए पोएम. यहाँ थर्ड में देखिए, थर्ड में ये स्टैंड है,
स्टैंड वर्ब दिया हुआ है, इससे आपको सेंटेंस बनाना है। इसमें जो ब्लैंक्स है वो सिंपल पास्ट का है और सिंपल फ्यूचर का है। तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस स्टैंड का पास्ट होता है स्टूड, तो हम वर्ब को स्टूड लिखेंगे और उसके बाद एक सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे कि एक सेंटेंस आई स्टूड व्हेन टीचर केम, ये हम लिख सकते हैं। क्या? आई स्टूड व्हेन टीचर केम। सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है, सिंपल फ्यूचर हमको बनाना है। तो सिंपल फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, विल लगा करके सिंपल प्रेजेंट जो होता है वर्ब उसे हम लिखते हैं। तो मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, आई विल स्टैंड, आई विल लगा दिए, आई विल स्टैंड, ये सिंपल प्रेजेंट वर्ब है। तो आई स्टैंड व्हेन, आई विल स्टैंड व्हेन माई फादर विल कम, आई विल स्टैंड व्हेन माई फादर विल कम। एक ये सेंटेंस बन सकता है, आपके माइंड में कुछ हो तो आप लिख सकते हैं। फोर्थ में है टीच, और इससे सिंपल पास्ट सेंटेंस बना हुआ है, टीना टॉट मी हाउ टू काउंट इन जापानीज। सिंपल प्रेजेंट आपको टेंस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, टीच है तो टॉट है, तो इसका सिंपल प्रेजेंट क्या होगा, प्रेजेंट क्या होगा, टीच होगा। तो सेंटेंस इस तरह से बन सकता है, आई टीच इन अ स्कूल। क्या सेंटेंस हो सकता है, आई टीच इन अ स्कूल। अब सिंपल फ्यूचर बनाना है तो ये सेंटेंस बना सकते हैं, आई विल टीच मैथ्स या ही विल टीच मैथ। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ में वियर है। वियर वर्ब है और सिंपल पास्ट आपको बनाना है और सिंपल प्रेजेंट बना हुआ है, सिंपल फ्यूचर बनाना है। तो सिंपल पास्ट हम क्या बना सकते हैं, ही वोर ए न्यू ड्रेस, ही वोर ए न्यू ड्रेस। सिंपल प्रेजेंट तो बना हुआ है, सिंपल फ्यूचर बनाएंगे तो इसमें विल लगेगा, तो ये सेंटेंस बन सकता है, यू विल वियर ए न्यू ड्रेस या ही विल वियर ए न्यू ड्रेस। उसके बाद सिक्स्थ है स्पीक है। स्पीक में सिंपल पास्ट हमें बनाना है और सिंपल प्रेजेंट बनाना है। तो सिंपल पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, स्पीक का पास्ट फॉर्म लिखेंगे स्पोक, तो क्या हम लिख सकते हैं, ही स्पोक पोलाइटली, ही स्पोक पोलाइटली। और सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो इस तरह से आपका ये C1 कंप्लीट होगा। आगे कुछ एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देखते हैं। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फ्यूचर यूजिंग बी, इज, एम, आर प्लस गोइंग टू, विल and be, is, am, are plus going to can sometimes be used interchangeably, but they often express two very different meanings. Will is often used to express an action that is done by choice. Will अक्सर यूज कहाँ होता है, किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे I will buy something pencils for you, I will get you a glass of water. Will is also used to make a promise. Will promise के लिए भी यूज होता है। तो हमने क्या देखा कि will यूज होता है एक एक्शन के लिए जो अपने चॉइस से किया जाए, और will यूज होता है प्रोमाइज के लिए, वादे के लिए। जैसे कि I will call you as soon as I reach the station. I will meet you at the playground at night at 8 in the morning. Be, is, am, are plus going to is used to express a plan. एक प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए बी प्लस गोइंग टू यूज होता है। जैसे I am going to be an astronaut when I grow up. She is going to spend her vacation in Missouri this year. Both will and be going to are used to make a prediction. प्रिडिक्शन के लिए, भविष्य के लिए भी will be going to यूज होता है। आयशा is going to be, आयशा is going to be the next school captain. Aisha will be the next school captain.
इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे है C2 में अंडरलाइन द वर्ब्स in the sentences given below and change them to simple future tense. One is done for you. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये दिया हुआ है सेंटेंस, इसमें जो वर्ब है उसको अंडरलाइन कीजिए और फिर उस वर्ब को सिंपल फ्यूचर टेंस में उस सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज कर दें। जैसा कि यहाँ एक करके दिखाया गया, वन इज डन फॉर यू। नरेन राइट्स ए लेटर टू हिज मदर। यहाँ देखिए राइट क्या है, राइट्स ये वर्ब है तो इसे अंडरलाइन किया गया है। नीचे सेंटेंस बनाया गया सिंपल फ्यूचर टेंस, नरेन विल राइट, विल लग करके राइट हो जाएगा। नरेन विल राइट ए लेटर टू हिज मदर। इसी तरीके से टू है, बालू वेंट टू द पार्क टुडे। तो इसमें वेंट क्या हुआ, ये आपका वर्ब है, इसे अंडरलाइन करेंगे और नीचे लिखेंगे बालू विल वेंट टू द पार्क टुडे। थर्ड में है अंकल राम बॉट मी सम स्वीट्स। यहाँ बॉट क्या है, ये बॉट वर्ब है, इसे अंडरलाइन करेंगे और नीचे सेंटेंस लिखेंगे अंकल राम बॉट मी सम स्वीट्स। सॉरी, अंकल राम बाई मी सम स्वीट्स। उसके बाद फोर्थ है बरन सेल्स हिज बाईसाइकिल। इसमें सेल्स क्या है, ये वर्ब है, इसे अंडरलाइन किया जाएगा और यहाँ सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में इस तरह से बनेगा, बरन विल सेल हिज बाईसाइकिल। उसके बाद फिफ्थ है पलटू कैरीज द सैक्स टू द मार्केट। इसमें कैरीज क्या है, ये वर्ब है, इसे अंडरलाइन किया जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस लिखा जाएगा, पलटू कैरी द सैक्स टू द मार्केट। उसके बाद सिक्स्थ है केट इट्स राइस फॉर डिनर। इसमें ईट्स क्या है, वर्ब है, इसे अंडरलाइन किया जाएगा और सिंपल फ्यूचर टेंस लिखा जाएगा, केट विल ईट राइस फॉर डिनर। तो ये C1 और C2 है, इसे हम लोग बोर्ड पर देखते हैं और मजीद जानने के लिए हम बोर्ड को यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने बुक में देखा कि हमें सेक्शन C ग्रामर पोर्शन है, इसमें C1 हमको बनाना था। इसमें आपको वर्ब दिया हुआ है और उस वर्ब से सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है। जहां जो ब्लैंक्स है, जहां सिंपल प्रेजेंट का कॉलम खाली है तो सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे, जहां सिंपल पास्ट का कॉलम खाली है तो सिंपल पास्ट बनाएंगे और जहां सिंपल फ्यूचर का कॉलम खाली है वहां सिंपल फ्यूचर बनाएंगे। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि 1 में एक आपको बनाकर दिया हुआ है, वर्ब है ईट। ईट से सिंपल पास्ट टेंस बनाया गया, यस्टरडे आई एट डिनर एट द न्यू रेस्टोरेंट इन आवर नेबरहुड। उसी वर्ब 8 से सिंपल प्रेजेंट बनेगा, आई ईट राइस एवरी डे और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर बनेगा, टुमारो आई विल ईट विद माई कजन्स फ्रॉम जयपुर। तो वो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, ईट से वर्ब बना हुआ है और हम लोग 2 से बनाएंगे। 2 से देखिए, इसमें 2 में है सिंपल पास्ट टेंस बना हुआ है, वर्ब दिया हुआ है राइट। राइट से ये सिंपल पास्ट टेंस बना हुआ है, लास्ट वीक आई रोट ए लेटर टू माई अंकल इन ऑस्ट्रेलिया। हमें कॉलम खाली है सिंपल प्रेजेंट का और सिंपल फ्यूचर का, तो हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट का टेंस ये हमने बनाया, आई राइट इंग्लिश बुक। आप तो कुछ और भी लिख सकते हैं अगर आपके माइंड में कुछ हो तो। उसी तरीके से सिंपल फ्यूचर के लिए हमने सेंटेंस लिखा, आई विल राइट ए पोएम। थर्ड में देखिए सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का कॉलम खाली है। थर्ड में वर्ब है स्टैंड और इसमें सिंपल पास्ट का कॉलम खाली है। सिंपल प्रेजेंट का
कॉलम में सेंटेंस बना हुआ है, सिंपल फ्यूचर का कॉलम खाली है। तो हमें सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर बनाना है, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर बनाना है। तो सिंपल पास्ट हमने सेंटेंस बनाया आई स्टूड व्हेन टीचर केम। सिंपल फ्यूचर से सेंटेंस हमने बनाया आई विल स्टैंड व्हेन माय फादर विल कम। इसी तरीके से फोर्थ में देखिए, इसमें आपको सिंपल पास्ट का सेंटेंस दिया हुआ है और वर्ब है आपका टीच। फोर्थ में वर्ब है आपका टीच और इससे सेंटेंस बना हुआ है सिंपल पास्ट, टीना टॉट मी हाउ टू काउंट इन जापानीज। हमें सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमने सेंटेंस बनाया आई टीच इन ए स्कूल और सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हमने बनाया आई विल टीच मैथ्स। उसके बाद फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में वर्ब है वियर और इसमें आपको कॉलम खाली है सिंपल पास्ट का और सिंपल फ्यूचर का। सिंपल प्रेजेंट का टेंस, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बना हुआ है। तो हम सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस हमने लिखा आई वोर ए न्यू ड्रेस। उसके बाद सिंपल फ्यूचर का हमने सेंटेंस बनाया यू विल वियर ए न्यू ड्रेस। उसी तरह से सिक्स्थ में देखते हैं, सिक्स्थ में वर्ब है स्पीक। आपको कॉलम खाली है सिंपल पास्ट का और सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बना हुआ है। तो हम सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस देखिए, हम ही स्पोक पोलाइटली ये बना सकते हैं। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट का हम सेंटेंस बना सकते हैं ही स्पीक्स इंग्लिश। तो ये आपका C1 था। अब हम C2 को देखते हैं। अब बच्चों ये देखिए C2 है। C2 में कहा जा रहा है अंडरलाइन द वर्ड्स इन सेंटेंसेस गिवन बिलो। ये जो सेंटेंस नीचे दिया गया है उसमें वर्ब को अंडरलाइन करें एंड चेंज देम टू सिंपल फ्यूचर टेंस और उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज करें। 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है नरेन राइट्स ए लेटर टू हिज मदर। इसमें राइट्स क्या है, वर्ब है, वर्ब को अंडरलाइन किया गया है और तो उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाया गया। नरेन विल राइट ए लेटर टू हिज मदर। इसमें क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट में विल लगा देते हैं और बाकी जो है अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन में एस लगा होता है तो इसको हम वर्ब में से हटा देते हैं। जैसा कि देखिए 1 तो आपने एग्जांपल देख लिया। सेकंड है, सेकंड में कहा जा रहा है बालू वेंट टू द पार्क। बालू वेंट टू द पार्क। तो इसमें देखिए वेंट क्या है, ये वर्ब है तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे देखिए हमने सेंटेंस बनाया, यहाँ सेंटेंस बनाए बालू विल गो। यहाँ विल गो क्या है, ये सिंपल फ्यूचर में इसे कन्वर्ट किए, वर्ब को सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट किए और ये सेंटेंस हमने बना दिया। उसके बाद देखिए थर्ड है अंकल राम बॉट मी सम स्वीट्स। इसमें बॉट क्या है, ये आपका वर्ब है बॉट, इसे हमने अंडरलाइन किया और इससे सिंपल फ्यूचर टेंस बनाए अंकल राम विल बाई, ये चेंज कर दिए सिंपल फ्यूचर में अंकल राम विल बाई मी सम स्वीट्स। उसके बाद यहां देखिए बरन सेल्स हिज बाईसाइकिल। इसमें सेल्स क्या है, वर्ब है, इसे अंडरलाइन किए और सिंपल फ्यूचर हमने चेंज किया, यहाँ बरन विल सेल। ये विल सेल सिंपल फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट किए तो यहाँ विल सेल हो गया, बरन विल सेल बाईसाइकिल। फिफ्थ में है पलटू कैरीज द सैक्स टू द मार्केट। इसमें कैरीज क्या है, कैरीज वर्ब है, इसे अंडरलाइन किए और सिंपल फ्यूचर में हमने कन्वर्ट किया विल कैरी। पलटू विल कैरी द सैक्स टू द मार्केट। विल कैरी इसे हमने चेंज किया। उसके बाद सिक्स में देखिए केट,
इट्स राइस फॉर डिनर। इट्स क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब को अंडरलाइन किए और यहाँ सिंपल फ्यूचर में हमने चेंज किया विल ईट। तो सेंटेंस हुआ ए केट विल ईट राइस फॉर डिनर। तो इस तरह से C2 बनाया गया। उम्मीद है कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आता हो और ये वीडियो, मेरा जो ये वीडियो है आपको लगता है कि आपको हेल्पफुल है, जो भी बच्चे क्लास 5th में हैं उनको लगता है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और जो वीडियो मैं बनाऊं आप लोगों को यूं ही मिलता रहे और मेरी भी हौसला अफजाई हो। साथ ही आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जो भी आपका सुझाव होगा उस पर हम गौर करेंगे। जो आपके अच्छे सुझाव होंगे उसको हम फॉलो करेंगे। थैंक यू।